यकीनन अयोध्या सियासत का केंद्र रही है और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में बनने जा रही है। लेकिन आपको जरा पीछे की तस्वीरें दिखा देते हैं। अयोध्या में इस वक्त सरयू की आरती की जा रही है, सरयू नदी की, और आप देखेंगे यहाँ की भव्यता, यहाँ की दिव्यता उन तस्वीरों के जरिए, जिसको देखने के लिए दूर दूर से जो रामलला के भक्त हैं देश भर से यहाँ पर पहुंचते हैं ताकि वो इसके साक्षी बन सके। आरती लगातार जारी है, ये सरयू नदी कल करते यूं ही बहती हुई। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को इस बार राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर क्या वोट पड़ेंगे, क्योंकि राम मंदिर को लेकर बीजेपी की अपनी राजनीति तो जारी है। इसी वजह से 26 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां पर पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को कड़ी और बड़ी टक्कर देने की तैयारी समाजवादी पार्टी की भी है। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से बाकायदा साइकिल यात्रा निकाली गई। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2012 में उन्होंने इसी तरह की साइकिल यात्रा करके बीएसपी की सरकार को उखाड़ फेंका था और फिर अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार तस्वीर क्या होगी, यह अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन अपने समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर से लेकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक उनकी ओर से किस तरह से साइकिल यात्रा को लेकर किया गया है आगाज, उसको बताती हुई यह अगली रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सियासी बिगुल बज चुका, सबसे बड़ा सूबा चुनावी रंग में रंगने लगा है। समाजवादी पार्टी ने मिशन 2022 का लखनऊ से आगाज किया। राजधानी की सड़कें साइकिल से पट गईं। समाजवादी पार्टी के झंडे चारों तरफ लहराने लगे। अखिलेश की साइकिल यात्रा अब लखनऊ के 1090 क्रॉसिंग पहुंच चुकी है। अब नजारे देख रहे हैं, लगभग 3 से 4 किलोमीटर का सफर यह यात्रा तय कर चुकी है और भीड़ जो है वो कार्यकर्ताओं की देखते ही बन रही है। जहां नजर जा रही है वहां आपको सिर्फ लाल टोपियां और सफेद पोशाक में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आएंगे। अखिलेश यादव खुद यहां पर आप देख सकते हैं साइकिल पर मौजूद हैं और भीड़ भाड़ के बीच में अपना सफर तय कर रहे हैं। आप विजुअल्स देख रहे हैं लगातार अखिलेश यादव के यहां आज तक के कैमरे पे, और किस तरह से वो यहां पर आ रहे हैं। कुल मिलाकर 8 किलोमीटर की यात्रा है और जनेश्वर मिश्र पार्क पर जाकर ये खत्म होने वाली है। इस साइकिल रैली का आगाज हुआ, जिसकी अगुवाई समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कर रहे थे। पत्नी डिंपल यादव ने हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद जत्था जनेश्वर मिश्रा पार्क की ओर बढ़ा। इस रैली में महंगाई, बेरोजगारी और यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया गया, जहां अखिलेश के निशाने पर योगी सरकार थी। अखिलेश ने बीजेपी पर जम के हमले किए। वहीं इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा भी किया। साल हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। जो पार्टी कहती थी अपराधियों से दूर रहेंगे, चुनाव आते आते अपराधियों के कितने करीब पहुंच गए। अभी मिर्जापुर में मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, उनकी सरकार के लोगों ने कहा कि पूरा का पूरा मैनिफेस्टो उन्होंने लागू किया है। ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं। मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। साइकिल यात्रा सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुई और लगभग 2 घंटे तक जारी रही, जिसने करीब 8 किलोमीटर का सफर तय किया। लेकिन ये यात्रा लखनऊ तक सीमित नहीं रहने वाली, आगे इसे जिला स्तर पर चलाया जाएगा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आए, जहां उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हम लोग 2022 में सरकार बनाएंगे माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। यही साइकिल 2022 में सरकार बना। साइकिल जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा मुलायम जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर समाजवादी पार्टी के दावों और साइकिल रैली पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। 4 सीटें जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इनकी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है, कुछ भी बचा नहीं है। और 4.5 साल से जनता के बीच में अखिलेश यादव कभी गए नहीं, केवल ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ करते रहे हैं और उनके पैरों के नीचे ज़मीन बिल्कुल नहीं है। वो 400 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 4 सीटें मिल जाए तो इसमें बहुत बड़ी बात समझना। तो ये पार्टी को सब जानते हैं
प्रगति विरोधी, केवल एसी चैम्बर में बैठ करके ट्वीट करना, लफाजी करना। तो ये सरकार, मैंने कहा ना, ये 400 का है, 10 का भाग दे दीजिए, 40 से ऊपर नहीं जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2022 का घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर आई है, जहां वो 400 सीट जीतने का दम भर रही है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।